नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि यह जगत में जहाँ देखो वहाँ सब गुरुए ब्रह्मचर्य में लोगों को बांटता है। सब गुरुओं अपने शिष्य को कहता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो यह जगत में यह ब्रह्मचर्य का पागलपन क्या है? हमारा अवतरण पृथ्वी पे हुआ है और पृथ्वी ही हमारा जीवन है, क्योंकि हमारा जन्म भी पृथ्वी है और हमारा जीवन भी पृथ्वी है और हमारा मृत्यु भी पृथ्वी पे है। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह सब हमें पृथ्वी से ही मिलती है, क्योंकि पृथ्वी में 18 तत्व भरे हैं और 7 प्रकार के रस भी पृथ्वी में है और वही रस हमें जीवन उपयोगी में वही रस को हम लेते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में 7 प्रकार का रस होता है। हमारी सब्जी में 7 प्रकार का रस हम लेते हैं जीवन में और वही रस में से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो वह रस इसमें से हमें ऊर्जा मिलती है। तो कहीं लोग यह ऊर्जा के विपरीत चलते हैं, मतलब ब्रह्मचर्य के पागलपन में फंसकर यह अमूल्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि इन बेचारे को इतना भी पता नहीं है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है। बस किसी ने कह दिया, कोई पागल गुरु के सानिध्य में पहुंच गए तो गुरु ने बता दिया कि काम वासना पाप है, काम वासना नरक का द्वार है। और ऐसे मूढ़ लोगों ने बता दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन ही मोक्ष का द्वार है, ब्रह्मचर्य का पालन ही मुक्ति है, ब्रह्मचर्य का पालन ही आनंद है। यह सब एक पागल ने बता दिया और दूसरे पागल ने मान लिया। फिर युक्ति बताई, ब्रह्मचर्य की उपलब्धि के लिए भोजन कम करना, उपवास करना, सिर्फ एक ही टाइम चावल खाकर जीना। तो ये पागल लोग शरीर को कष्ट देने लगाया है, भूखे मरना शुरू कर देते हैं, शरीर को अशक्त कर देता है। तो जब खुराक ही शरीर में नहीं जाएगा, 7 प्रकार के रस शरीर में नहीं जाएंगे, शरीर को चलाने के लिए
पोषक तत्व ही नहीं मिलेंगे, शरीर में हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा, तो वह मनुष्य में ऊर्जा कैसे रहेगी? इसका जीवन ही निस्तेज हो जाएगा। जैसे दिए में रुई की बाट भी है, दिया भी तैयार है, मगर दिए में घी है ही नहीं, तो दिया कैसे जलेगा? और दूसरी बात, शरीर को कष्ट देना, शरीर का दुश्मन हो जाना, शरीर को गाड़ देना, यह तो सिर्फ कायरता की निशानी है। क्योंकि जो तुम्हारा शरीर में वीर्य तेज है ही नहीं, तो फिर तुम्हारे पास कोई सुंदर स्त्री को नग्न करके बिठा दे तो क्या हर्ज है? क्योंकि वही स्त्री को नग्न देखकर तुम्हारे भीतर काम वासना भरपूर मात्रा में जागृत जागेगी, किंतु आपने पहले से ही आपका तालाब सुखा दिया है, भीतर वीर्य का स्रोत ही सुखा दिया है, भीतर तुम वीर्यवान है ही नहीं, एक बूंद भी काम वासना के जितना भी तुम्हारा में एक बूंद भी वीर्य नहीं है, तो तुम अहंकार से मत भर जाना कि देखो मेरे पास एक सुंदर स्त्री नग्न होकर बैठी थी, फिर भी मैं काम के ऊपर उठ गया, मैंने काम को जीत लिया। अरे ओ पागल, तेरी हार ही हार है, तेरी जीत है ही नहीं, क्योंकि तेरे भीतर वीर्य का खजाना ही नहीं है, तो तू वीर्यदान कैसे कर सकता है? तू ब्रह्मचर्य को कैसे उपलब्ध हो सकता है? और ब्रह्मचर्य कोई कायरों का खेल नहीं है, वह तो अमीरों का खेल है। मतलब जिसके भीतर लबालब वीर्य तेज भरा पड़ा है और इसके सानिध्य में, इसके बगल में एक सुंदर स्त्री नग्न अवस्था में बैठी है, फिर भी काम वासना प्रकट नहीं होती है, क्योंकि जिसने युक्ति करके मूल बंध को बांध दिया है, जिसने अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना दी है, वही है ब्रह्मचर्य। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।